चमत्कार है। हमने कल जो चोरी करके माखन खाया था ना, उस माखन खा करके बल आ गया। और देखो हमने गोवर्धन नाथ को उठा लिया। बोलो जय श्री राम। पर जब 7 दिन पूरे होने के लिए आए, किसी ब्रजवासी का जब कंधा थक जाता था तो वो दूसरा कंधा लगा देता था। जब ये वाला कंधा थक जाता था तो ये वाला लगा देता था। जिसका डंडा थक जाता था तो वो कंधा लगाता था। और भगवान को देखा, भगवान ने एक उंगली ऊपर खड़ी कर रखी है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेरी इस उंगली में दर्द नहीं हो रहा है क्या? देख कन्हैया, तो थोड़ी देर आराम कर, हम सब इतने सब संभाल लेंगे। भगवान बोले तुम मेरे बिना सब संभाल लोगे? तो ब्रजवासियों ने कहा क्या तेरी इस उंगली में सारा पहाड़ उठा रखा क्या तूने? हटा थोड़ी देर। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया संभाल लो। तनिक अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे करी कि सबके डंडे और कंधे चटाचट हो गए और सब बोले अरे कन्हैया 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 संभाल संभाल संभाल। तो भगवान ने फिर ज्यों का त्यों कर दिया। ब्रजवासियों ने कहा अरे ये सारा पहाड़ इसी की उंगली पर है क्या खड़ा? निकालो तो भैया अपने अपने कंधे। सबने अपने अपने कंधे निकाले, पर गोवर्धन नाथ भगवान जहां की तहां। सबने अपने डंडे निकाले, पहाड़ जहां की तहां। ब्रजवासियों ने कहा गजब हो गया, ये सारा पर्वत तो इसी कन्हैया की उंगली पर है। नंद बाबा के पास आकर के कहते हैं नंद बाबा सच बता ये बेटा कौन है, ये कन्हैया कौन है? क्योंकि ये तेरा बेटा तो हो नहीं सकता। हमारे ब्रज में बड़े बड़े पहलवान हुए पर तेरे बेटा जैसा नहीं हुआ कोई। कौन है? तेरा ही बेटा है ना। नंद बाबा ने कहा कैसी बात करते हो, मेरा नहीं और तो किसका है? बोलो जय श्री राम। ठीक है भैया। तुरंत जब 7 दिन पूरे होने के लिए आए, इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि अब पानी क्यों नहीं बरसा रहे हैं? मेघों ने कहा बोले महाराज जितना पानी हमारे पास था सब बरसा दिया, अब पानी खत्म। तो इंद्र ने कहा भाग जाओ। मेघ मंडल चले गए, आसमान साफ हो गया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों आसमान साफ, अब आप निकलो बाहर। एक एक करके सब बाहर निकले। भगवान ने जैसे उस गोवर्धन नाथ को उठाया था उसी प्रकार यथास्थान पुनः रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूरवत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। उसी प्रकार से जैसे उठाया था उसी प्रकार से यथास्थान भगवान ने उस गोवर्धन नाथ को रख लिया। और सब भगवान को प्रणाम करते जा रहे हैं कि कन्हैया हमारो भगवान है, ये कन्हैया हमारो भगवान, क्योंकि इसने इतना बड़ा पहाड़ जो उठा ली। कन्हैया भगवान। भगवान ने मन में सोची कि यौन बल में यदि भगवान समझिल तो और लीला कैसे करूंगा इनके बीच, कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान बोले देखो भाई ब्रजवासियों, वैसे तो मैं भगवान हूं नहीं, पर तुमने यदि मुझे भगवान समझ लिया पर तुम्हें एक बात का पता नहीं। बोले कौन सी बात? बोले तुम बताओ पहले, तुम मुझे भगवान कैसे समझ रहे हैं? बोले भैया तूने जन्म होने की देर नहीं लगाई, पूतना मार दी। सकट भंजन करता हुआ तृणावर्ताया, उसको मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे दैत्य आ गए, सबको तूने मार लिया। तो आज जब दिखाई दे रहा है कि तू इतने बड़े बड़े पहाड़ उठा रहा, अब तो पक्का विश्वास हो गया कि तू भगवान है। ब्रजवासी बोले तुम्हें एक बात का पता नहीं है। कन्हैया बोले तुम्हें एक बात का पता। बोले कौन सी बात? बोले मेरे भगवान ने मुझे एक मंत्र दे रखा। गोवर्धन नाथ ने मंत्र। बोले कैसा मंत्र?
बोले मंत्र थोड़ी नहीं बताया जाए कि कैसा होता है मंत्र, दे रखा है। तो वो मंत्र का क्या क्या महत्व है, क्या चमत्कार है? बोले उस मंत्र का चमत्कार यह है कि जब मैं उस मंत्र को पढ़ना शुरू करता हूं तो सबकी शक्ति मुझ में आ जाती है। तो जब मैंने वो पहाड़ उठाया, गोवर्धन उठाया, तो मैंने वो मंत्र पढ़ा और तुम सबकी शक्ति मुझ में आ गई मंत्र पढ़ करके, और मैंने अकेले ने वो गोवर्धन उठा लिया। मधुमंगल बोला तभी तो मैं कह रहा था कि इस कन्हैया को मैंने कभी कबड्डी में गिराया, कभी लत्ती में हराया। आज मैं सोच रहा था कि मेरी शक्ति कहाँ चली गई, इसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई। अब पता चला कि मंत्रों के द्वारा इसने मेरी सारी शक्ति ले ली। अब मुझ में धराव ही क्या था जो मैं गोवर्धन उठा लेता। भगवान ने ये बात सब में जमा दी। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन कर सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिर भर दियो उठा। भगवान की उस मंत्र से मैंने ये गोवर्धन उठा लिया। सब कन्हैया को अपना मित्र समझने लगे, कोई बेटा समझने लगा, कोई भाई समझने लगा, और भगवान उन ब्रजवासियों के ऊपर के साथ ऐसी ही लीला रचाने लगे। आगे भगवान के रास पंचाध्याय में प्रवेश किया है। गोपियों के साथ कैसे भगवान ने महारास किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हमारे यहाँ 12 पूर्णिमाएं आती है साल भर में, महीने में एक पूर्णिमा आती है। उसमें से एक पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। भगवान ने अपने घर से दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बांसुरी को बजाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षारन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का सहारा लेकर के भगवान ने आधी रात को कदम्ब के वृक्ष के नीचे सुंदर सी बांसुरी को बजाया। बांसुरी बज रही है और वृंदावन की गोपियां उस बांसुरी को सुन रही है। बांसुरी पर बोले एक गीत बज रहा है साहब। निसाम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यम आजन, सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः, सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः, सायत्र कांतो जवलोल कुंडलः, सायत्र कांतो जवलोल, सायत्र कांतो जवलोल कुंडलः, सायत्र कांतो जवलोल कुंडलः। उस बांसुरी पर गीत था। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज की गोपियों ने वो गीत सुना। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, खींच गई, चित्त खींच गया गृहीत मानसा, और कन्हैया की बांसुरी पर दौड़ी चली गई साहब। एक गोपी बिल क्रीम पाउडर थे लगाने लगी, एक गाल पर क्रीम लगा दी, दूसरी गाल पर पाउडर लगाना भूल गई और निकल गई। तब तक कन्हैया की बांसुरी बज गई। एक गोपी काजल लगा रही थी तो उसे एक आंख में काजल लगा दी और दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई। एक अपने पति को भोजन दे रही थी, सो भात दे दिया, दाल देना भूल गई।
कड़छली हाथ में लेकर के भाग गई। लिम्पन्त्यः प्रमर्जन्तोऽन्या अंजन्त्याकाशलोचने व्यात्यस्तवस्ताभरणा कश्चिद् कृष्णान्तिकं ययौ। एक गोपी बल भागण थे लगी, तीन पते न जबरदस्त पकड़ी कख तो भागण लगी। मैंने जन पे नहाना पकड़ी तीन दुया हाथ, अब जा और देख कमरे भीतर कैद करी। उस गोपी ने कहा देखो मेरी सारी सखियां जा रही है और मेरे लिए धिक्कार है। उसने पद्मासन लगाया और सबसे पहले शरीर को छोड़ करके भगवान के पास पहुंच गई। और जो गोपी हैं उनको कोई रोक नहीं पा रहा है महाराज। आज इन गोपियों को कोई रोक नहीं पा रहा। तावार्यमाण भी पति भी भ्रातृबंधु भी गोविंदा प्रणतात्मानो नान्य वर्तन्त मोहिता। मोहित हो गए हैं, रोक नहीं पा रहा गोपियों को। कितनी बेग से चल रही है। एक पिता अपनी बेटी को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन बेटी बल रोकने वाली ना। एक भाई अपनी बहन को रोकने की कोशिश कर रहा है तब भी नहीं रुक रही है। सब गोपियां भाग रही हैं क्योंकि गंगा की धार जब गौमुख से निकलती है तो अपने प्रेमास्पद सागर से मिलकर के ही रहती है। यदि गंगा जी के सामने यदि कोई पहाड़ सामने आ जाए, आपने देखा होगा, तो गंगा जी अपनी दिशा बदल देती है। और कोई यदि भारी पत्थर आ गया तो उसको लांग करके चले जाती हैं। गंगा का लक्ष्य है सागर से मिलना, इसलिए गंगा जी को कोई रोक नहीं पा रहा है। उसी प्रकार गोपियों का लक्ष्य है श्री कृष्ण से मिलना, इसलिए इन गोपियों को कोई रोक नहीं पा रहा है साहब। इसलिए देह त्याग करके भी गोपी पहुंच गई। सुखदेव परीक्षित ने पूछा गुरुदेव इन गोपियों की गति इतनी